ये सब गलत बोल रहा है कि सर्विस का 6 दिन से मैं फॉलोअप ले रहा था। उसके बाद भी जीएम मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। ये बार बार कुर्सी से उठ के भाग रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं 15 लड़के शोरूम में आए थे। कार शोरूम वालों की गुंडागर्दी, ग्राहक के साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और फिर मैनेजर का बचाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि कुंडली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बड़े बड़े कार शोरूमों के ग्राहक सेवा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ग्राहक का आरोप है कि उसने करीब 5 से 6 दिन पहले कुंडली स्थित क्या के एक शोरूम से नई कार खरीदी। गाड़ी बेचने से पहले मीठी मीठी बातें, बड़े बड़े वादे और शानदार सर्विस का भरोसा दिया गया, लेकिन जैसे ही पूरी पेमेंट हुई, कहानी पूरी तरह बदल गई। ग्राहक का कहना है कि उसे गाड़ी से जुड़े कुछ जरूरी कागजात और अन्य जरूरी चीजें समय पर नहीं दी गई। कई बार सेल्स एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ टालमटोल हुई। आरोप है कि जब ग्राहक ने फोन कर अपनी समस्या बताई तो समाधान देने की बजाय उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की गई। इतना ही नहीं, उसे शोरूम बुलाया गया। पीड़ित का दावा है कि जब वह शोरूम पहुंचा तो वहां विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने 10 से 15 लोगों को बुला लिया और ग्राहक को जान से मारने तक की धमकी दी गई। इसके बाद ग्राहक ने शोरूम के जनरल मैनेजर से शिकायत की, लेकिन पीड़ित के अनुसार वहां भी उसे कोई राहत नहीं मिली, बल्कि मैनेजर ने अपने कर्मचारी का ही पक्ष लिया। मामला बढ़ता देख ग्राहक ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पीड़ित ग्राहक ने पूरी घटना कैमरे के सामने बताई। इसके बाद हमारी टीम ने शोरूम के जनरल मैनेजर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने आने से पहले ही जनरल मैनेजर लगातार बचते रहे। पहले अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले, फिर फोन कान पर लगाकर बाहर आए और बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलने लगे। पीड़ित पक्ष ने भागकर उन्हें रोका, जिसके बाद फिर से मामला गर्म हो गया। हमने भी उन्हें रोककर सवाल पूछे, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं रहे और वे जवाब देने से बचते नजर आए। फिलहाल पीड़ित ग्राहक ने कुंडली थाना पुलिस में लिखित शिकायत दे दी है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। MJ24 न्यूज इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही जांच में कोई नया अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको उसी खबर से रूबरू कराएंगे। आपका अपना MJ24 न्यूज। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवांशु है। क्या कुछ मामला हुआ है? मैंने यहाँ से 6 दिन पहले किया कुंडली से गाड़ी खरीदी थी, किया सेल्टॉस। उसकी वारंटी मेरे को इन्होंने नहीं दी थी, एक्सटेंडेड वारंटी इन लोगों ने 26,000 पे लिए थे और वारंटी अभी तक भी पंच नहीं की थी। मैं डेली फॉलोअप ले रहा था, उसके बाद भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। मैं कस्टमर केयर सर्विस के नंबर पे भी बार बार कॉल कर रहा था, पर वहाँ पे भी मेरी कोई नहीं सुनाई जा रही थी। मैं आज शोरूम में आया था। शोरूम में आने के बाद मैंने जीएम को भी इस बारे में सारा कुछ बताया। उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जिस सेल्स कंसल्टेंट के थ्रू मैंने रोनित के थ्रू गाड़ी ली थी, वो उसके साथ फ़ोन पे मेरी बहस हुई इस बारे में। उसने मेरे को फ़ोन पे ये बोला, तू शोरूम आ जा, तुझे देखूंगा। मैं शोरूम पे अपने भाई के साथ पहुंचा और आके जीएम से मिला। जीएम को मैंने सारी वारदात बताई, क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ मैसेज किए हुए थे, और उसके बाद जीएम ने उस चीज़ को इग्नोर किया और उसने भी यही चीज़ रोनित का ही साथ दिया और मेरी सोल्यूशन नहीं करा। वो बार बार चेयर से उठ के भाग रहे थे इधर उधर, कभी किसी को एंटरटेन करते थे, कभी किसी को, और उसके बाद भी मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। तो रोनित को मैंने फ़ोन किया, मैं जीएम के पास बैठा हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ के सोल्यूशन करो। तो रोनित वहाँ से बाहर से आया और 15 लड़के साथ लेके आया और मुझे मारने की धमकी दी और मुझे बोला मैं तेरे को मारूंगा, और उसने मेरे साथ हाथापाई भी की। इस पूरी घटना का मैंने अपने भाई को और पुलिस को 112 पे कॉल करके बताया, तब जाके अब मेरी कंप्लेंट मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ अपनी एक। और जीएम ने के पास जब मेरे भाई सब पहुँचे, घर से मैंने बुलाया, तब जीएम ने भी उस चीज़ का मेरे भाई को ये जवाब दिया कि हमने यहाँ गुंडे थोड़ी ना पाल रखे हैं। उसने भी मेरी उस बात को इग्नोर करते हुए अपने सेल्स कंसल्टेंट का ही साथ दिया, जो कि बहुत गलत है, और मारने की धमकी भी दी और जीएम ने भी उसी का साथ दिया। बार बार बोलने के बाद भी वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे, बार बार उसी का साथ दे रहे थे रोनित का। फिर वो लड़के मेरे को यहाँ पे शोरूम के अंदर घुस गए थे,
15 लड़के कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है, और 15 लड़कों ने जब इस बार वो मेरे को डांटा और मेरे को वो हाथापाई करने की कोशिश की, और उस टाइम पे मैंने 112 को कॉल करके 112 पे पुलिस को बुलाया। मैं बस सेल्स कंसल्टेंट को जानता हूँ, रोनित को, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। उसी के साथ आया था, जीएम भी उन्हीं के साथ था, और जीएम और क्या पूरा स्टाफ शोरूम का इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। हाँ जी, मेरे साथ मारपिटाई करी। हेलो दोस्तों, ये बार बार आ जाओ, बार बार आ जाओ। क्या कुछ मामला हुआ है? आपका सपोर्ट क्या कुछ मामला हुआ था आपके शोरूम में? हाँ जी, कुछ बताएंगे? एम साहब, क्या बात है? कुछ तो जवाब दे दीजिए। आपके शोरूम पे झगड़ा हुआ है एक लड़के के साथ में, और जो कि आपका क्लाइंट था। क्या कहेंगे? लड़का था, अरे वही जीएम साहब, क्या कुछ मामला था? जीएम साहब, आपसे बात कर रहा हूँ। लड़का था, वो टर्मिनेट कर दिया। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे तो किस रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं आप? क्लियर कीजिए, किस रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं? जो अभी झगड़ा हुआ है और आपका क्लाइंट, आपके पास क्या न्यूज़ क्या है? नहीं, आप बताइए। आपने क्योंकि आपके पास आप अपनी बात बताइए, क्या बात है? जो आपके क्लाइंट है वो आप अभी मौके पे हैं, उनके साथ में आपके शोरूम पे झगड़ा हुआ है। हमारे साथ क्या कुछ मामला था? कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो बताइए ना कि अभी क्या कुछ मामला था। और अभी मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। आपने कहा कि 5 मिनट में मैं अभी मिल रहा हूँ, और इनके हमारे कैमरे से भी बसते आप नजर आ रहे हैं। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जिस लड़के का डिस्प्यूट था उसको टर्मिनेट कर दिया है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपके शोरूम पे झगड़ा हुआ है, उसके बाद टर्मिनेट कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? लड़का उसी टाइम चला गया था जिस टाइम, जैसा कि सर ने बताया कि हमारी बातचीत हुई है फोन पे, और कोई बात नहीं। शोरूम पे कोई झगड़ा नहीं हुआ? शोरूम पे कोई झगड़ा, शोरूम पे कोई बाहर के लड़के नहीं आए? हम लोग कस्टमर के सपोर्ट में खड़े थे, हमने बचाया है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने ये कहा है कि जो लड़के आए हैं वो ठीक है। जो भी थे सब आपस में एक दूसरे को जानने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगेंस्ट कोई नहीं था। लेकिन आपके क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो भी काम के लिए आया था। जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बंदे आए थे सब एक दूसरे को आपस में जानते थे। गाड़ियां डिलीवर हो रही थी, 2-3 डिलीवरियां हुई थी, कस्टमर्स वो भी थे, तो उनको आप काउंट नहीं कर सकते उसमें। कुछ आपने पॉलिसी बाकी रहती थी शायद, उनकी कोई काम बाकी रहता था, पेमेंट हो चुकी है, और उसके बाद में टेक्निकल एरर था। नहीं, टेक्निकल एरर था, डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा था। वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही डाउनलोड होगा। ये तो हम कोई इसमें मैनुअली तो ऑपरेट कर नहीं सकते। अक्सर देखा जाता है कि भाई आप गाड़ियां बेचने के टाइम पे बड़ा गाय बन जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद में शेयर बन जाते हैं। मनगढ़ंत बातें होती हैं, आप ऐसा नहीं। लेकिन आप फिर कैमरे से किस लिए बचते घूम रहे थे? मैं नहीं बच रहा था, मेरी अपनी नहीं, ऐसा कुछ हमारे कैमरे में सब ऐसा कुछ नहीं है। हमने सेल्स की रिपोर्ट देनी होती है अपनी, वो मैं रिपोर्ट्स के लिए बात कर रहा था, बस दैट्स यही था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या बात हुई भाई? सर, मैं इनके पास आया था, रोनित मेरे को किसी भी चीज की कंफर्मेशन नहीं दे रहा था, कस्टमर केयर वाले भी मुझे किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। मैं जीएम के पास आया था, जीएम ने भी मुझे कोई एंटरटेनमेंट नहीं दिया। वो रोनित की साइड था, वो ये सब गलत बोल रहा है कि सर्विस का 6 दिन से मैं फॉलोअप ले रहा था। उसके बाद भी जीएम मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। ये बार बार कुर्सी से उठ के भाग रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। 15 लड़के शोरूम में आए थे, मैंने इनको बोला भी, इन्होंने मेरे को बोला भाई गाली दोगे तो कौन सुनेगा गाली। मैं गाली, हमारे भी मीडिया के कैमरे से बचते, ये यहाँ से शोरूम से भाग रहे थे मीडिया कैमरे से, और ये इन्होंने पूरा साथ दिया, उसका पूरा साथ दिया है, पूरे स्टाफ ने पूरा साथ दिया उसका। आपके साथ गाली गलौच भी हुई है, मेरे साथ हाथापाई भी हुई है, दोनों चीजें हुई है। अरे आपके सामने, इनके सामने हुई है, इनके सामने। इनके पास कोई प्रूफ है तो प्लीज शो करें। वीडियो है इनके पास? नहीं, वीडियो दिखाइए आप। अगर इनके साथ गाली गलौज और कोई वीडियो आपके कैमरे में, हमारे शोरूम के कैमरे में, तो हमारे साथ हमने बचाया है, हमने कुछ भी नहीं करा। सारे कस्टमर इनके आपस में एक दूसरे को ही जानते थे, बातें कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था किसी को। आपके शोरूम पे ये घटना हुई है, आपने कंप्लेंट की?
आपने कंप्लेंट की कोई? कंप्लेंट की जरूरत आपके आपके कंप्लेंट की कोई जरूरत ही नहीं थी सर, डॉक्यूमेंट्स के लिए बात हो रही थी, इसमें कंप्लेंट किसी की करें हम? झगड़ा होता है 15 बदमाश शोरूम मारे और कंप्लेंट की कोई जरूरत नहीं मान रहे जीएम साहब। हमारे लड़के को हमारे भाई को मारने के लिए 15 बदमाश इन्होंने बुला रखे और ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने हम आए हम आए में आ जाएगा, हम आए आपके पास प्रूफ है हर एक चीज का, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने ले रखी हम है। आए तो इन्होंने ये कहा कि वो दो बदमाश है, हमारे भी कितने हैं और मैं उनके साथ हूँ। हमारे सामने इन्होंने ये बात करी है। लेकिन आप फिर कैमरे से बचते क्यों जा रहे थे? मैं कैमरे से नहीं बच रहा था। अभी रुकवाया आपको? नहीं नहीं, मैं हमारे कैमरे में सारे रिकॉर्ड है। नहीं नहीं, कैमरे में आपके रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके मीडिया वाले आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जो भी आपका वर्जन है मैं बता दूं, वर्जन आप बताइए। सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े होते हो लोग हो हैं, सकता है कि भी शाम को रिपोर्ट देनी होती है, हो बॉस सकता है कि भी को, आपके और रिपोर्टिंग क्लाइंट चल रही थी। गलत हो सकते हैं, नहीं नहीं, आप अपन अभी तो वर्जन देंगे, हम लेकिन आप क्लाइंट को कभी गलत मानते ही नहीं, हम उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, हम क्लाइंट को कभी गलत नहीं मानते। लेकिन आज का जो वाक्य है वो आपकी अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मेरा शोरूम पिछले 7 साल से रन है, सर एक भी कस्टमर की जीएम उनके साथ रोनित के साथ मिला हुआ था। जीएम ने इतना तक भी बोला है 15 लड़के आए तो क्या हुआ, गाली थोड़ी ना कोई सुनेगा, ये आप बदमाश गलत नहीं बोल रहे है। हैं। और हमारे भाई आए तो उन्हें बदमाश बताने लगे, ये बोला इन्होंने। और उन्होंने कपड़े भी चेंज कराए हैं रोनित के, रोनित घर बेचा है। मैंने पूछा रोनित कहाँ पर है, इन्होंने बताया तक नहीं रोनित कहाँ पर है। इनकी गैर शोरूम में होने के बाद भी रोनित शोरूम से गायब है, इन्हें नहीं पता। वो कपड़े चेंज करके किया के कपड़े उतार के अपने घर के नॉर्मल कपड़े पहन के आया है, जो कि सब कुछ स्टाफ के थ्रू से हर चीज की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। किस काम के लिए आए थे? मैं अपनी गाड़ी की वारंटी पंच कराने आया था। मैंने 26,000 रुपए की, कुछ भी नहीं 6 दिन हो गए मेरे को गाड़ी लिए, 3 दिन का प्रोसेस है वारंटी पंच करने का, 6-7 दिन हो गए। वो मुझे किसी चीज का फॉलो अप नहीं दे रहा था। मैं बार बार उसे कॉल भी कर रहा था, मैसेज भी कर रहा था। मेरे पास सारी चीजों के गाड़ी की वारंटी कस्टमर केयर का नंबर भी है मेरे पास, और कस्टमर केयर ने डाउनलोड नहीं, कस्टमर केयर डिस्प्ले नहीं दिया गया, कस्टमर केयर ने नहीं करा रिप्लाई उस चीज का। मतलब कन्वेड है, नहीं है, कन्वेड है। नहीं है। मैंने देखो मेरे पास रिप्लाई मैसेज भी है, ये देखो मैसेज। इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया हुआ संडे की चैट का। मैंने नंबर भी दिया हुआ है अपना इसमें, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया हुआ कस्टमर केयर ने। और कस्टमर केयर का फोन भी इन्होंने छीन के रोनित ने गाली गलौज करी है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, रोनित ने फोन नहीं उठाया सुबह से मेरा। आपके पास कोई आपके कोई भी बोल रहे हैं, मुंह पे बोलने से कुछ नहीं होता ना सर। मैं कह रहा हूँ जब प्रूफ है ही नहीं आपके पास, अगर आप प्रूफ नहीं कर रहे, अगर आप आके मेरे को कह रहे हैं कि गाली गलौज मैंने किया था। आप में कमी नहीं होती तो आप ऐसे भागते नहीं। नहीं, मैं भाग नहीं रहा था। गाड़ी रुकवाई आपकी, गाड़ी रुकवाई, वो गलती से लड़के ने चला दी। वो ऐसे तो नहीं नहीं, एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो आप। नहीं चढ़ा रहे कोई, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में सब कुछ आता है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है जीएम। हम इससे बात करने के लिए आए, इसने उनका फेवर किया कि 15 लोग आए थे और वो 15 लोग ऐसे ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, लेकिन किया का जो आज व्यवहार था वो बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। सारे के सारे एक लड़का आया हुआ है, वो रेपुटेटेड लड़का है कन्नौर का, और वो आकर के अगर यहाँ पे गाड़ी की अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं तो इनको समझाना चाहिए, लेकिन ये बदमाश बुला रहे हैं। ये खुद मिला हुआ है उससे। नहीं नहीं, आगे आप दोबारा से अपने यार प्यारे रिश्तेदारी में किया की गाड़ी सर किया से बिल्कुल हम तो आग लगा देंगे किया की गाड़ी में, अपने हमने नहीं देनी किया की में। लेकिन आप ये देखो ना, इसको गेट के बाहर ये जो कह रहे हैं ना बंदे नहीं बुलाए, बंदे बुला रखे थे, इसको बाहर निकालने की कोशिश करी गला पकड़ने की। अंदर 15 लड़के बुला के निक्कर में, और उसमें सारे में थे, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, एक लड़का सिर्फ, और ये मना कर रहा है जीएम। हमने ये वीडियो सारी वीडियो है इसके अंदर पे आप रोक, और अभी आपके कैमरे के सामने भागने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे समाधान करेंगे? समाधान क्या, डॉक्यूमेंट दे देंगे जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? वो हो सकता है कल हो जाए, कल दे देंगे। वो तो टेक्निकल एरर है ना सर, उसमें तो हम मैनुअली कुछ कर नहीं सकते। आपके शोरूम पे ये झगड़ा हुआ है तो उस पे क्या एक्शन करेंगे? एक्शन, जो चीज हुई है, लड़के को टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट कर दिया उसको। टर्मिनेट करने से आपके क्लाइंट खुश हो जाएंगे? नहीं, इसके अलावा आप रजिस्टर क्या कर सकते हैं? नहीं, आप बताइए, क्योंकि नहीं, आपके शोरूम मैं तो जो गलती, जहाँ पे गलती आपकी जहाँ परमिशन पे में ये मामला हुआ है, पहली दृष्टि में जहाँ पे गलती दिखेगी उस पे एक्शन लिया है। अब पुलिस प्रशासन के पास केस है, वो अपने आप देख लेंगे उस चीज को, दोनों पार्टी बुला के आमने सामने करके क्लियर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमएन उपाध्याय है।